अपने साथ बार बार धोखा होते हुए देखकर किरोड़ी लाल मीणा शायद अब इस तरह से मन बना चुके हैं कि मैं हर बार कोशिश करूंगा और हर बार ही मुझे धोखा मिलेगा, लेकिन मैं निरंतर उस धोखे को भूलकर जनता की सेवा करता रहूंगा। ऐसा नेतृत्व और ऐसा उद्देश्य देने वाला नेता कहीं और राजनीति में शायद ही कहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी कोई आस बाकी है, कोई उम्मीद बाकी है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सोशल मीडिया की जब मुद्दे की बात हम लेकर आते हैं आपके साथ बात करने के लिए, तो एक वीडियो यहाँ पर मिला बाबा जिसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं। मैं जानता हूं चाहे मैं कितना भी करूं, मैं बार बार धोखा खाऊंगा, मेरे साथ यही छल होगा, यही कपट होगा। कोई कांग्रेस में भागेगा, कोई किस नेता के साथ भागेगा, कोई किसके साथ भागेगा, लेकिन मैं बालाजी बजरंगबली महाराज घाटा मेहंदीपुर की कसम खा के इस बस्ती में जा रहा हूं कि आपका बाल बाका नहीं होने दूंगा। बजरंगबली की कसम खा के कहता हूं कि आपका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, ये कहा किरोड़ी लाल मीणा उर्फ बाबा जी ने। अब आप बताइए सर कि क्या अभी भी बाबा को उसी धोखे की उम्मीद है जो पहले से होता हुआ आया है? देखिए, कहीं ना कहीं जो चीज हो रही है, कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के साथ उसे समझने की बहुत खास जरूरत है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने जो इस वीडियो में सबसे पहले बोला, समझने की जरूरत हमें उसे है। किरोड़ी लाल मीणा ने किस धोखे की बात की है, उस धोखे को समझना पड़ेगा। क्यों उन्होंने कहा है कि बार बार मेरे साथ धोखा होता है, ये बार बार उन्होंने क्यों यूज किया है, ये समझना पड़ेगा। और अभी भी अगर बतौर कृषि मंत्री अनवरत काम करने के बाद भी अगर बाबा धोखे की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या ये इस सभा के माध्यम से जनता के अलावा भाजपा की आला कमान को भी कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये वही धोखा तो नहीं है कि कृषि मंत्री भर बना दिया मुझे, मेरा क्या कद उतना ही था? क्या वो वही धोखा तो नहीं है जो कहा था कि ईस्टर्न राजस्थान लाके दो, तुम्हें सरकार में सम्मान मिलेगा? वो सम्मान मिला नहीं। उस धोखे का जिक्र बार बार ये कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। समझना हमें इस बात को भी पड़ेगा कि धोखे का जिक्र तो कर ही रहे, इसका टाइमिंग क्या है, उस टाइमिंग पर भी हमें बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। ये टाइमिंग वो टाइमिंग है जब कहीं ना कहीं भाजपा को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुके हैं और ये नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद इस बात को दोहराना कि धोखा हो रहा है, ये टाइमिंग समझना पड़ेगा। ये वो टाइमिंग है जब भाजपा की राजस्थान की मंत्रिमंडल का फेरबदल होने को है। उससे तुरंत पहले ये कहना कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, टाइमिंग समझना पड़ेगा। ये वो हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो भजन लाल जी के जस्ट सामने बोल रहे थे कि पर्ची आ गई है साहब, पर्ची का तो मैं कुछ नहीं कर। जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं ये जो व्यंग है वो इस टाइमिंग पर क्यों आ रहे हैं, ये भी समझना पड़ेगा। व्यंग आ रहे हैं, वो भरी सभा में ये कह रहे हैं कि धोखा हो रहा है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद कह रहे हैं, मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले कह रहे हैं, उस वक्त कह रहे हैं जब सरकार के 2 साल हो चुके, उस वक्त कह रहे हैं जब सरकार के ही एक नेता को, एक विधायक को पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। ऐसी सारी चीजें होने के वक्त पर ये बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या ये आलाकमान तक एक मैसेज तो नहीं है कि क्या अगर आपने ये धोखा कंटिन्यू किया तो फिर कुछ बड़ा हो जाएगा? अगर अभी भी मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो कुछ बड़ा हो जाएगा?
अभी तक हर कोई सोच रहा था कि बाबा शायद शांत हो गए हैं, बाबा ने सब भूल गए हैं, लेकिन फिर से किरोड़ी लाल मीणा ने याद दिला दिया कि कुछ भी भूला नहीं हूं मैं, मुझे सब कुछ याद है। उन्होंने बार बार साफ तौर पे इस पूरे मामले को धोखा कहते हुए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल करते हुए दिखा दिया कि अभी भी उनके मन में ये टीस है और ये टीस कहीं ना कहीं अभी भी गई नहीं है। तो समझना इस बात को पड़ेगा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा अभी भी ऐसे बोल रहे हैं तो ये मैसेज इस सभा में आए हुए केवल इन लोगों के लिए नहीं है, ये मैसेज इससे कई और ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, शायद आलाकमान की तरफ जा रहा है, शायद मौजूदा स्टेट लीडरशिप की तरफ जा रहा है और बता रहा है कि ये जो बाबा है ये अभी भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि बार बार अपनी व्यथा बोलकर समझाने के बावजूद भी जब आगे सामने वाले सुनना ही नहीं चाहते तो यहाँ पर मजबूरी बाबा की भी है। देखिए, आप इस बात को समझिए, सामने वाला सुनना नहीं चाहते ये कहना आसान है, लेकिन अब भाजपा जिस लेवल की हो चुकी है, जितनी बड़ी हो चुकी है, उन्हें किसी साधारण तरीके से नहीं सुनाया जा सकता। तो इस सभा के माध्यम से कहीं ये चेतावनी तो नहीं है भाजपा की आलाकमान को? देखिएगा, चेतावनी ये बार बार दे चुके हैं। हाल ही में अभी इन्होंने दिया कुमारी जी को सबके सामने बोला कि ये तो रानी है, राजस्थान की मुख्यमंत्री है, वो भी एक टॉन्ट टाइप ही था। देखिए, व्यंग बाण चलते जा रहे हैं। उसके बाद भजन लाल जी को बोलते हैं उन्हीं के सामने पर्ची दिखाते हुए कि देखिए पर्ची आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, राजनीति इसी का नाम है। आपको ये सारे इवेंट्स के डॉट मिलाकर देखने पड़ेंगे कि आखिर राजनीति में चल क्या रहा है। बात जो बार बार होती है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अंदरूनी कलह है, वो भाजपा में नहीं है। लेकिन जो सचिन पायलट ने किया वो बाबा नहीं करना चाहते, इसीलिए वो बार बार अपने अनुशासन को देखते हुए, उसकी पालना करते हुए ये चेतावनियां पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट जब वो नहीं करते या सचिन पायलट जब ऐसे नहीं है तो उसके पीछे रीजन भी है कि कांग्रेस भी उतनी शक्तिशाली नहीं है, इसलिए वो कर सकते हैं। आज कांग्रेस की हालत भी बीजेपी इतनी पावरफुल होती तो शायद वो भी नहीं कर पाते। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि बाबा, जो कि भाजपा के लिए वो थे जो पिछड़ों के, गुर्जरों के, सबके नेता है, सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़े नेता है, वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए ये नए कार्यकारी अध्यक्ष के लिए भी चैलेंज हो सकता है, स्टेट लीडरशिप के लिए तो चैलेंज है ही। अब अगर उन्होंने भाजपा किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान नहीं दिया, जल्द ही मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हुआ, तो हो सकता है ये चेतावनी किसी तरह की विद्रोह में तब्दील हो जाए। और अगर ये विद्रोह हो जाएगा सरकार बनने से पहले, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा धक्का भी लग सकता है। अब इन चेतावनियों को समझना जरूरी है। इन चुनौतियों को आने देने से पहले अगर इन चेतावनियों को समझकर सुलझा लिया जाए समस्याओं को, तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। नहीं तो अगर किरोड़ी लाल मीणा जी की जो ये साइलेंट बगावत है वो चलती रही 2028 तक, तो दिक्कतें उठानी पड़ेगी बीजेपी सरकार को। इस बात में कोई दो राय नहीं है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस उठाएगी और तीसरा मोर्चा उठाएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना? तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, हुक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस होना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।